बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मैनी कार्बन एटम्स डज अ एल्कीन नॉट अ साइक्लोएल्कीन नीड बिफोर इट इज केपेबल टू एग्जिस्ट इन इनैंशियोमेरिक फॉर्म। बेसिकली हमें ये कहा गया है एक एल्कीन में कितने कार्बन एटम होने चाहिए सो दैट इट कैन एग्जिस्ट इन इनैंशियोमेरिक फॉर्म। मतलब हमारे कितने कार्बन एटम से वी कैन मेक ऑप्टिकली एक्टिव एल्कीन। तो गाइज ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए हमारे को एक कायल सेंटर मिनिमम की जरूरत है। एक कायल सेंटर की जरूरत है बच्चों। कायल सेंटर का मतलब हो गया चारों ग्रुप जो अटैच है उस कार्बन से दे शुड बी डिफरेंट। तो गाइज लेट दिस बी अ कायल कार्बन। इससे जो चार ग्रुप्स अटैच हैं दे शुड बी डिफरेंट। एक तो हाइड्रोजन मान लो, एक ग्रुप मिथाइल मान लो, एक ग्रुप इथाइल मान लो, एक ग्रुप प्रोपाइल मान लो। दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? ये चीज समझ में आई या नहीं आई? तो इतने कार्बन एटम्स हमें चाहिए सो दैट वी कैन गेट अ मॉलिक्यूल विच इज ऑप्टिकली एक्टिव। समझ आ रहा नहीं आ रहा बच्चों? कायल सेंटर हमारे पास एक आ गया इसमें, जिसमें एक ग्रुप हाइड्रोजन अटैच है, एक मिथाइल, एक इथाइल और एक प्रोपाइल। बच्चों समझे या नहीं समझे? अब देखते हैं हमने कितने कार्बन एटम टोटल यूज कर लिए। वी हैव यूज्ड हाउ मेनी कार्बन एटम्स बच्चों? वी हैव यूज्ड 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन एटम। क्लियर और नॉट? बाद में इसमें एक और पॉसिबिलिटी भी थी, जैसे ये हमने लिया, मतलब कार्बन एटम सेम, लेकिन ये जो हमारा प्रोपाइल इट कुड आल्सो बी लाइक दिस बच्चों। ये जो तीन कार्बन एटम हमारे स्ट्रेट चेन में इट कुड बी लाइक दिस आल्सो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये चीज क्लियर हो रही है या नहीं हुई? क्लियर? इसमें हमारा ये वाला कार्बन कायरल है। डोंट थिंक दिस कार्बन इज कायरल टू, क्योंकि इसका जो दो ग्रुप अटैच है दे आर सेम। इसमें भी हमारे पास एक ही कायल सेंटर है, ऊपर वाले में भी एक ही था। तो यू हैव गॉट टू पॉसिबिलिटीज विद 7 कार्बन एटम्स, जिसमें यू कैन हैव इनैंशियोमेरिक फॉर्म। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? इज दिस क्लियर और नॉट? ये दो पॉसिबिलिटी है, लेकिन दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड आर 7 बच्चों। क्लियर? गुड।